स्टूडेंट्स, तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड द प्योर, क्लास 9th का। तो उसके अंदर हमने पूरे चैप्टर को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था कि मिक्सचर कैसे बनता है, सॉल्यूशन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो आपने बोला कि मिक्सचर बना, तो कई बार क्या होता है कि भाई हमने मिक्सचर बना ली, कोई चीज बना ली, उसके बाद दिमाग में एक चीज आती है कि भाई इस चीज को जैसी थी पहले की तरह वैसे ही करना है। सही है ना भाई। तो अब जो हमने मिक्सचर बनाया है, हमको उसको दोबारा से जो जो सोल्यूट सोलवेंट लिए थे हमने उनको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो उस चीज को हम अलग कैसे करेंगे, वो चीज पढ़ेंगे, सेपरेशन टेक्निक ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर से हम कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करेंगे। कई टाइप्स आएंगी जिसके अंदर हमारे पास ऐसे भी लिक्विड थे या ऐसे भी सब्सटेंस थे जो आपस में पूरी तरह डिसोल्व हो गए थे। कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जैसे कि सस्पेंशन, सस्पेंडेड इंप्योरिटी थी। सही है ना भाई। सस्पेंडेड इंप्योरिटी, अब मान लीजिए पानी में मिट्टी डाल दिया आपने, अब उस मिट्टी को तो आप इजीली फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हो, एक हिट्रोजिनस मिक्सचर है, ठीक है ना भाई। सैंड इन वाटर, इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो कुछ एक मेथड तो ऐसे हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि हैंड पिकिंग। आप अनाज देखते हो, अनाज के अंदर क्या हो गया भाई, कुछ बहुत ज्यादा सी मोटे मोटी इंप्योरिटीज आ गई, तो आप उनको हाथ से उठा के बाहर फेंक दोगे, ठीक है ना। हैंड पिकिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ये सिंपल टेक्निक है, इनको इजीली फिजिकल मेथड के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। पर दिक्कत कहां आती है, जब ऐसे हिट्रोजिनस मिक्सचर जो इजीली फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट ना हो, उनको कैसे सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क क्या है, मिल्क एक हिट्रोजिनस मिक्सचर है, उसके अंदर से क्रीम क्या आप फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये बातें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक स्टार्ट करता हूं। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं पढ़ूंगा इवेपोरेशन को। किसको पढ़ूंगा बेटा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन टेक्निक। इवेपोरेशन होता क्या है, आपको पता है, इसके अंदर जो लिक्विड वाटर होता है वो किस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाता है, गैसीय स्टेट पे। एट रूम टेम्परेचर पे भी ये चीज होने लग जाती है, सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होने लग जाते हैं। तो अब मान लीजिए, देखो जो सी वाटर है उसके अंदर से हमें साल्ट निकालना है, तो वो हम साल्ट कैसे निकालते हैं, वो हम इवेपोरेशन टेक्निक के थ्रू निकालते हैं। क्या करते हैं, इवेपोरेशन टेक्निक के थ्रू उसको सेपरेट करते हैं। उसके अंदर जो भी वाटर होता है, लिक्विड वाटर, मान लीजिए एक छोटे से स्केल पे करके दिखाता हूं आपको। ये मान लीजिए चाइना डिस्क ली, इसके अंदर आपने साल्ट प्लस वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है भाई। इसको किसी कंटेनर में रख लिया, इसके अंदर लिक्विड है, मान लीजिए कुछ भी है, और इसको एक बर्नर पे रख दिया। किस पे रख दिया, एक बर्नर पे। तो क्या होगा, ये जैसे जैसे हीट होगा इसके अंदर से वाटर क्या हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा बेटा, इवेपोरेट हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, ओनली साल्ट। तो एक तो सिंपल सी टेक्निक थी, इवेपोरेशन के थ्रू हमने साल्ट को अलग कर लिया और क्या कर दिया, वाटर को अलग कर दिया। यही तो होता है सी वाटर के अंदर। तो ये बिल्कुल एक इजी टेक्निक थी कि इवेपोरेशन के थ्रू हम साल्ट और वाटर में से वाटर को अलग कर लेंगे और साल्ट को अलग कर लेंगे। तो उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो टेक्निक है मेरे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन सी टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये तो समझ में आया आपको, अभी हिट्रोजिनस मिक्सचर सेपरेट कर रहा हूं मैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जब हमें मिल्क में से मान लीजिए क्रीम सेपरेट करनी है, तो हम उसको हाई बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं। जब वो रोटेट होती है मशीन, तो क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर से, चाहे वो सोल्यूट के हैं चाहे सोलवेंट के हैं, हैवी पार्टिकल्स तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे
और जो लाइट पार्टिकल्स थे वो कहां आ जाएंगे, क्रीम, जो मान लीजिए वो कहां आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। अब आप क्रीम को ही सेपरेट कर रहे हो मिल्क में से, आप सेंट्रीफ्यूज करवाते हो, दूध मिलाने की मशीन सुना होगा, तो आप जब उसको सेंट्रीफ्यूज करवाते हो तो क्या करते हैं, उस केस के अंदर जो क्रीम है ना, उसके जो पार्टिकल्स है वो लाइट वेट के हैं, तो वो कहां आ जाएंगे, ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा आपका वाटर, जो भी चीज है, ठीक है भाई। तो उससे हम क्या कर लेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। तो ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। और भी एग्जांपल है, मान लीजिए आप उसके अंदर कोई बारीक बारीक चौक की सस्पेंडेड इंप्योरिटीज ले लीजिए, या और कोई हैवी इंप्योरिटीज ले लीजिए, जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो देखना वो रोटेशन की वजह से हैवी पार्टिकल्स, अब वो चाहे हैवी पार्टिकल्स सोल्यूट के हो चाहे सोलवेंट के, वो कहां चले जाएंगे, नीचे, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो यहां से हमने स्टार्ट किया था, इसके बाद हम डिस्कस करने चलेंगे सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड टू इमिसिबल लिक्विड, दो अघुलनशील तरल पदार्थ जो आपस में मिल नहीं रहे उनको कैसे सेपरेट करेंगे। फिर अगला पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, जो दो लिक्विड पूरी तरह से घुल चुके हैं। ये जो अभी हमने सेपरेट करा था इवेपोरेशन के थ्रू, इसमें एक पार्ट सॉलिड था और एक पार्ट लिक्विड था। देखा हो तो साल्ट जो बना वो सॉलिड था, और जो वाटर था वो क्या था बेटा, लिक्विड स्टेट में था। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या वही काम सेंट्रीफ्यूगेशन में हुआ, क्रीम जो सेपरेट हुई वो क्या थी बेटा, सॉलिड थी, और जो लिक्विड रह गया वो क्या था, लिक्विड है। सही है भाई। तो अब जो आगे पढ़ेंगे, इसमें तो वन सॉलिड वन लिक्विड था, अब जो आगे पढ़ेंगे इनके अंदर दोनों के दोनों पार्ट लिक्विड स्टेट में है, या चाहे वो इमिसिबल हो, आपस में घुल रहे हो, नहीं घुल रहे हो, और चाहे वो मिसिबल हो, आपस में घुल रहे हो, उनको हम सेपरेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अब तक आप सेंट्रीफ्यूगेशन तक पढ़ लेना, मैंने नोट्स आपके पास सेंड कर दिए हैं। वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अगर 1% समझ में भी नहीं आता है तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे नंबर भी डालता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।